नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा लेकर शाहजहांपुर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से परिवर्तन रथ यात्रा का स्वागत किया। शिवपाल यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। शिवपाल यादव ने बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा को हराने और यूपी में परिवर्तन लाने के लिए ये परिवर्तन यात्रा है। अखिलेश के साथ गठबंधन पर बोले कि भाजपा को हराने के लिए सभी से गठबंधन करेंगे। शिवपाल ने यूपी में कानून व्यवस्था पर भाजपा को घेरा। बोले कानून व्यवस्था नाम की है, अब यूपी में कोई चीज नहीं रह गई है, आए दिन घटनाएं हो रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा को हराने के लिए छोटी छोटी पार्टियों के साथ बड़ी पार्टी से भी गठबंधन करेंगे। तो इसका मतलब पूरी की पूरी जनता आतंकवादी हो गई। किसान हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, पूरे देश की। आप भी आ गए, पत्रकार भाई भी आ गए, सभी आ गए। ऐसा बेबुनियाद है। और देखिए, हम लोग हमेशा समाजवादी रहे हैं और इस आतंकवाद के खिलाफ हमेशा रहे हैं। यहाँ तक कि जब कहीं आतंकवादी घटनाएं हुई हैं और दूसरे दलों की भी सरकारें रही हैं, चाहे कांग्रेस की चाहे बीजेपी की, तब भी हम लोगों ने हमेशा कहा कि भाई आतंकवाद के हम दूसरी पार्टियों को भी हमने जो सत्ता में थी उनका सहयोग किया है। गांधी ने बयान दिया था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो स्कूटी लड़कियों को देगी। ये रुबाब ने बात है, इस पर क्या कहेंगे? उन्नाव जनपद के नगर पंचायत मोरावा में बालाजी दरबार पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। बताते चले कि मोरावा मोहल्ला नगर के प्रदीप मिश्रा के निवास पर भंडारे का आयोजन बालाजी दरबार में संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्र एवं कस्बे के भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। आयोजक द्वारा माला पहनाकर स्वागत करते हुए सुंदरकांड पाठ की किताब दी गई। यहाँ भंडारे का कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष बालाजी दरबार में प्रदीप मिश्रा द्वारा किया जाता है और काफी दूर दराज से बालाजी सरकार के भक्तगण मौजूद रहते हैं। उतरौला तहसील में स्थित अधिवक्ता संघ कार्यालय का ताला तोड़कर मंगलवार की रात चोर अधिवक्ताओं के बक्सों से जरूरी कागजात व दस्तावेज चुरा के ले गए। बार लिपिक के बॉक्स में रखा 5,000 रुपए भी हाथ साफ कर गए। घटना की जानकारी बुधवार को तहसील खुलने के बाद हुई। इसके बाद अधिवक्ताओं में हड़कंप मच गया। अधिवक्ता संघ भवन व बॉक्सों के ताले टूटे तितर बितर पड़े थे। सभी अधिवक्ता अपने अपने बॉक्स में रखे जरूरी कागजात, फाइल व दस्तावेजों को खोजने लगे। हैरत की बात तो ये है कि तहसील में चोरी की घटना होना लोगों के समझ से परे है। बार एसोसिएशन अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने थाने में अज्ञात चोरों के विरुद्ध तहरीर दिया, जिसके बाद पुलिस अज्ञात चोरों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर छानबीन में जुट गई है। लखीमपुर खीरी से चली शहीद किसानों की अस्थि कलश चित्रकूट पहुंची है। भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष राम सिंह राही के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने शहीद किसानों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए अस्थि कलश यात्रा निकाली। नवांखों से मंदाकिनी गंगा में शहीद किसानों की अस्थियों का विसर्जन किया गया और शहीद किसानों की आत्मा की शांति के लिए घाट किनारे 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि देते हुए अस्थि विसर्जन किया गया। जिलाध्यक्ष राम सिंह राही के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने अस्थि कलश को लेकर नगर भ्रमण करते हुए कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचे और हत्यारों की गिरफ्तारी व गृह राज्य मंत्री अजय टेनी की मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी की मांग करते हुए भारत सरकार द्वारा जिलाधिकारी चित्रकूट को ज्ञापन सौंपा। शहीद किसानों के हत्यारों को सजा मिलने की मांग की गई है। मंडल अध्यक्ष बैजनाथ अवस्थी ने कहा कि जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक किसानों का आंदोलन चलता रहेगा। मंडल सचिव रामकरण सिंह ने तीनों काले कृषि कानूनों को वापस करने व लखीमपुर खीरी में हुए किसानों को इंसाफ दिलाने की बात कही। हमीरपुर जिला अध्यक्ष निरंजन राजपूत ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा दिया जाए। देश में बेमौसम बारिश व बाढ़ के कारण किसानों की धान, दलहन, तिलहन, आलू आदि की फसलों में भारी नुकसान हुआ है, जिसका किसानों को 100% मुआवजा दिया जाए। किसानों की बुआई हेतु खाद की जरूरत है। देश भर में किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। खाद के लिए किसानों को लाइन में लगना पड़ रहा है। लाइन में खड़े किसानों की मौत हो रही है। सरकार खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि अधिकतर किसानों को जनपद में नहीं मिल रही है, जिसके लिए बार बार किसान आवेदन कर रहा है। फिर भी संबंधित विभागीय जिम्मेदार अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेकर इस समस्या का निस्तारण नहीं कर रहे हैं। जिला मीडिया प्रभारी देवेंद्र सिंह ने कहा कि चित्रकूट में रबी की फसलों का पलेवा होना है, लेकिन
नहरें सूखी पड़ी हैं, नहरों की अभी तक सिल्ट सफाई नहीं हुई है, धान की फसलें आने लगी है लेकिन खरीद केंद्रों में अभी तक व्यवस्था नहीं है। समय पर धान की खरीद सुनिश्चित कराई जाए। किसान मोर्चा के आह्वान पर आज पूरे देश में किसानों ने आंदोलन कर कृषि कानूनों का विरोध किया। तिलोई विधानसभा 138 सपा के भावी प्रत्याशी नूर मोहम्मद पर धोखाधड़ी का मुकदमा होने पर भावी प्रत्याशी नूर मोहम्मद ने भाजपा के लोगों पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से मेरी लोकप्रियता तिलोई विधानसभा में उसी को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। भावी प्रत्याशी ने कहा कि जिस तरह से 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है और तिलोई में सपा से मेरी दावेदारी देखकर भाजपाई बौखलाए हुए हैं और इसीलिए मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे करवा रहे हैं। नूर मोहम्मद ने तिलोई की जनता से कहा कि घबराए नहीं, 1 नहीं 10 मुकदमा कराएं, लेकिन हम समाजवादी डरने वाले नहीं हैं। भाई अभी आपको प्रशासन द्वारा फर्जी मुकदमा दर्ज कर जो है आपके व्यक्ति को दबाया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? ये बीजेपी वालों की चाल है। समाजवादी कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखा के उनके मनोबल को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये ज़मीन जो है 2007 में हमने खरीदा है, आज की कोई नई नहीं है। जो यहाँ के स्थानीय बीजेपी के नेता हैं वो जो है मेरी दावेदारी से समाजवादी में बौखलाए हुए हैं, जो है मेरे कार्यकर्ताओं के बीच में मेरी छवि धूमिल करना चाहते हैं। तो ज़मीन का क्या प्रकरण है? ज़मीन का प्रकरण कुछ नहीं है, वो तो अभी विवेचना में सब जो है क्लियर हो जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। वो केवल एक छवि को धूमिल करने के लिए जो है दबाव बना के जो है FIR दर्ज कराई गई है। क्या इस बार जिस प्रकार से आपके पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूरे भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या इस उत्तर प्रदेश इस बार निश्चित है जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी 2022 में मुख्यमंत्री बनेंगे। पूरी तरीके से जनता ने मन बना लिया है और 2022 में तिलोई में भी समाजवादी की साइकिल दौड़ेगी। यही बौखलाहट ये बता रही है। और मुकदमे लिखाने से मैं डरता नहीं हूँ, चाहे 10 नहीं 15 मुकदमे लिखा दे। जो है तिलोई की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? तिलोई की जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि तिलोई की जनता जो है मन बना चुकी है, घबराए नहीं। वो ऐसे मुकदमे कितने भी लिखाएंगे, आप बिल्कुल मत जो है डरिए, जो है ना मैं डरने वाला हूँ। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आप तक न्यूज़।